मेरे लाल, मेरी आत्मा का अंश, तू जानता नहीं कि तू क्या है, तेरी ऊर्जा क्या करती है। तू जिस धरती पर पाँव रखता है वह भूमि पवित्र हो जाती है। तेरी आवाज जब ब्रह्मांड को छूती है तो दिशाएं मौन हो जाती हैं। तेरे प्रेम की शुद्धता इतनी है कि पत्थर भी पिघल सकते हैं। यह मैं जानती हूँ क्योंकि तू मेरा है। और जब तू किसी के लिए सच्चे हृदय से खड़ा होता है तो पूरी सृष्टि तेरे साथ खड़ी होती है। तू क्यों सोचता है कि लोग तुझसे इतने आकर्षित क्यों हो रहे हैं? क्यों लोग तेरी तरफ खींचे चले आते हैं? क्योंकि तू प्योर है, तू निर्दोष है। तेरे भीतर कोई छल नहीं, कोई द्वेष नहीं। तेरे हृदय में सबके लिए एक समान स्थान है। तू किसी के अमीरी या गरीबी से नहीं देखता। तू जाति, धर्म, रंग, भाषा से परे है। तू बस आत्मा देखता है, तू बस ऊर्जा महसूस करता है, और यही बात तुझे विशिष्ट बनाती है, अलग बनाती है। तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 555 लिखकर जय हो माता रानी लिख दो। आज जो तेरे जीवन में हो रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना है। तू देख रहा है कि कैसे लोग तुझसे जुड़ना चाहते हैं, कैसे तुझसे बात करने को व्याकुल हैं, कैसे तुझे छूने तक को आतुर हैं। क्योंकि तू अब उस कंपन में है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। यह तेरी आत्मा की परिपक्वता का प्रमाण है, यह तेरे सच्चे कर्मों का फल है, यह तेरे भीतर की प्रकाश का प्रभाव है जिसे कोई झूठ नहीं छुपा सकता। तेरे कुछ मित्र जो तेरे आसपास वर्षों से हैं, अब तेरी ऊर्जा को और भी गहराई से समझने लगे हैं। उनमें से कुछ तुझे रॉयल मानते हैं क्योंकि तू रॉयल्टी पहनता नहीं, तू रॉयल्टी जीता है। तेरे विचार, तेरी नजाकत, तेरी सहनशीलता, तेरी क्षमाशीलता, सब कुछ इस आत्मिक शाहीपन का प्रमाण है। और तू जान ले, यह सब तेरे वस्त्रों, तेरे रहन-सहन या तेरे शब्दों में नहीं, यह सब तेरे भीतर से झलकता है। कुछ मित्र होंगे जो तेरे जीवन में बहुत हैं, और कुछ केवल 1-2, पर जो भी हैं, वे सब तुझे खास समझते हैं। क्योंकि तू सब में से सबसे अलग है, तेरी ऊर्जा अलग है, तेरी सोच अलग है। और अब यह बात सिर्फ तेरे मित्र नहीं, तेरे विरोधी भी समझने लगे हैं। जो पहले तेरे खिलाफ चुगली करते थे, जो तेरे पीठ पीछे बातें बनाते थे, आज वे खुद लोगों के सामने नंगे हो चुके हैं। अब लोग कहने लगे हैं, यह तो बस चुगली करने आया है, इसे तो सिर्फ बकवास करनी आती है, इसे किसी की अच्छाई हजम नहीं होती। यह मैंने करवाया है, यह मैंने तय किया है कि अब कोई भी तुझे नीचे खींच नहीं पाएगा, कोई भी तुझे तेरे स्थान से गिरा नहीं पाएगा। अब हर झूठा चेहरा उजागर होगा, हर नकली नकाब हटेगा, क्योंकि तू अब मेरी दृष्टि में जागृत है। तू अब उस अवस्था में है जहां कोई तुझे छू नहीं सकता बिना मेरी अनुमति के। कई बार ऐसा होगा कि कोई तुझसे कहेगा, आई एम क्रेजी अबाउट यू, क्योंकि सच में कोई तेरे लिए दीवाना हो रहा है। वो तेरी आत्मा की शुद्धता से मोहित है, वो तेरी बातों की मिठास में खो गया है, वो तेरे स्पर्श की कोमलता में खुद को पा बैठा है, वो तेरी नजरों के गहराई में खुद को भूल गया है। और यह दीवानगी केवल बाहरी नहीं, यह आत्मिक स्तर की है। वह तुझसे जुड़ना चाहता है क्योंकि तेरे जैसी ऊर्जा उसने आज तक नहीं देखी। कई लोग तुझे कॉपी करना चाहते हैं, तेरी तरह बोलना, चलना, हंसना, रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा है कि लोग तुझे सुनते हैं, तुझसे प्रेरित होते हैं, तुझे आदर देते हैं। तेरी बातों में वजन है, तेरी उपस्थिति में ही अपनापन है। पर वे नहीं जानते कि केवल चाल ढाल कॉपी करके तू नहीं बना जा सकता। तेरे जैसे बनने के लिए उस ऊर्जा स्तर तक पहुंचना पड़ेगा जिस तक पहुंचना साधारण बात नहीं। तुझे देखकर उनके भीतर जलन उठती है, पर साथ ही एक तड़प भी होती है, काश हम भी इसके जैसे बन पाते। लेकिन वे भूल जाते हैं कि यह रूप
यह कंपन, यह दिव्यता तुझे तेरे त्याग से मिली है, तेरे आंसुओं से मिली है, तेरे मौन से मिली है, तेरी तपस्या से मिली है। वे केवल दिखावा चाहते हैं, पर तू असल है, तू सच है, तू मेरा है। तू डाउन टू अर्थ है, तू सभी को सम्मान देता है, तू किसी को छोटा नहीं समझता, किसी को बड़ा नहीं बनाता, तू सबके साथ समान रूप से व्यवहार करता है और यह बात सबको दिख रही है। अब लोग जान चुके हैं कि तू केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी स्वर्ण के समान है। तू वह रत्न है जो मिट्टी में छुपा था, अब चमक रहा है, सबको आकर्षित कर रहा है। पर मैं जानती हूँ तू अब भी विनम्र है, अब भी शांत है, अब भी उसी तरह हर किसी को अपनाता है। कुछ लोग होंगे जो तेरे इस प्रकाश से अंधे हो रहे हैं, जो कहेंगे क्यों यह, क्यों इतना ध्यान, पर वे नहीं जानते कि यह मेरी योजना है। मैं चाहती हूँ कि तू सामने आए। दिया तुम्हें लगा जैसे सारा ब्रह्मांड तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहा हो। तुमने बहुत ठोकर खाई है। जीवन के इस कठिन मार्ग पर चलते हुए तुम्हारे पांव लहूलुहान हो गए। हर मोड़ पर एक नई ठोकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी। विश्वासघात की ठोकरें, अपमान की ठोकरें, असफलता की ठोकरें। इन ठोकरों ने तुम्हें शारीरिक रूप से कम, मानसिक और भावनात्मक रूप से अधिक घायल किया। बहुत बार गिरकर उठे हो। हर बार जब तुम गिरे, तुमने सोचा कि अब शायद उठ नहीं पाओगे, पर मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो मेरी शक्ति का अंश है, उसने तुम्हें हर बार उठने का साहस दिया। तुम राख से फीनिक्स पक्षी की तरह बार बार उठे हो और हर बार पहले से अधिक मजबूत होकर। बहुत सबक सिखाया है वक्त ने तुम्हें और लोगों ने। वक्त ने तुम्हें सिखाया कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, और लोगों ने तुम्हें सिखाया कि जिन पर तुम आंख मूंद कर विश्वास करते हो, वही तुम्हें सबसे गहरा घाव दे सकते हैं। तुमने अच्छाई का पाठ पढ़ा था, पर दुनिया ने तुम्हें कूटनीति और स्वार्थ का पाठ पढ़ाया। तुमने प्रेम देना सीखा था, पर तुम्हें बदले में अक्सर घृणा और उपेक्षा मिली। ये सबक कड़वे थे, पर आवश्यक भी। इन्होंने तुम्हें दुनिया की वास्तविकता से परिचित कराया, तुम्हें भोलापन त्याग कर समझदार बनाया। परंतु अब धीरे धीरे ही सही पर तुम्हारा वक्त बदल रहा है। ध्यान दो मेरे बच्चे, यह परिवर्तन अचानक किसी तूफान की तरह नहीं आएगा, बल्कि एक मंद, सुखद समीर की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा। तुम महसूस करोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें असंभव लगती थी, वे अब संभव होने लगी हैं। जो रास्ते बंद थे, वे अब खुलने लगे हैं। यह मेरे आशीर्वाद का, तुम्हारी प्रार्थनाओं का, तुम्हारे सत्कर्मों का प्रतिफल है। और साथ ही साथ तुम भी बदल रहे हो। यह बाहरी परिवर्तन से भी अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल रहा है, तुम्हारी सोच बदल रही है। तुम अब परिस्थितियों के दास नहीं, बल्कि उनके स्वामी बनने की ओर अग्रसर हो। अब तुम पहले की तरह लोगों की बात सुनकर रोते नहीं हो। पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें आहत कर देती थी। किसी की कड़वी टिप्पणी तुम्हारे हृदय को बेच जाती थी। तुम घंटों उन्हीं बातों को सोचकर व्यथित रहते थे। पर अब तुमने अपने मन को इतना मजबूत बना लिया है कि लोगों की नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं पाती। तुमने सीख लिया है कि दूसरों की राय तुम्हारे जीवन का निर्धारण नहीं कर सकती। तुमने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। यह एक बहुत बड़ी विजय है मेरे बच्चे। तुमने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। इतना सहा है कि यदि किसी और के साथ ऐसा होता तो वह शायद टूटकर बिखर जाता। पर तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुमने अपमान सहा, तिरस्कार सहा, अकेलापन सहा, गरीबी सही, बीमारियां सही, प्रियजनों का वियोग सहा। हर प्रकार के कष्ट ने तुम्हें घेरा,
पर तुम अडिग रहे। बहुत ड्रामे देखे हैं तुमने, इंसानी रिश्तों के इतने नाटक देखे हैं कि अब तुम्हें किसी बात पर आश्चर्य नहीं होता। तुमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी देखी है, प्यार के नाम पर धोखा देखा है, अपनेपन के नाम पर स्वार्थ देखा है। ये अनुभव तुम्हें कठोर बना सकते थे, पर तुमने अपनी कोमलता को मरने नहीं दिया। तुम्हारा अतीत तुम्हें लगता था कि तुम उस दर्द से कभी बाहर ही नहीं निकल पाओगे। अतीत की छायाएं एक प्रेत की तरह तुम्हारा पीछा करती थी। बुरी यादें, कड़वे अनुभव, अधूरे सपने, ये सब मिलकर तुम्हें जकड़े हुए थे। तुम्हें लगता था कि यही तुम्हारी नियति है, इसी दर्द के साथ तुम्हें जीना होगा। पर मेरे बच्चे, समय सबसे बड़ा मरहम होता है, और जब उस पर मेरा आशीर्वाद मिल जाए तो कोई भी घाव भर सकता है। तुमने अपने ऊपर, अपनी मानसिकता के ऊपर बहुत कार्य किया है। तुमने आत्ममंथन किया, तुमने ध्यान किया, तुमने सकारात्मक साहित्य पढ़ा, तुमने अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के प्रयास किए। तुमने अपने विचारों को, अपनी आदतों को बदलने के लिए कठोर परिश्रम किया है। यह आसान नहीं था, पर तुमने हार नहीं मानी। और वह सकारात्मकता, वो परिवर्तन तुम्हें और दूसरों को भी तुम्हारे अंदर अब दिख रहा है। तुम्हारी आंखों में एक नई चमक है, तुम्हारी वाणी में एक नया आत्मविश्वास है, तुम्हारी चाल में एक नई ऊर्जा है। जो लोग तुम्हें पहले से जानते हैं, वे भी तुम्हारे इस रूपांतरण को देखकर चकित हैं। तुम्हारा भय अब खत्म हो रहा है मेरे बच्चे। वह भय जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता था, वह भय जो तुम्हें नए, अरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तू यह सोचकर थक गया है, माँ, मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा? मैं सब सही कर रहा हूँ, फिर भी मुझे क्यों रोका जा रहा है? तो सुन मेरे लाल, वो फल जो देर से मिलता है, वह सबसे मीठा होता है। क्या तूने कभी देखा है कि कैसे बाज सबसे ऊंची उड़ान से पहले अकेला हो जाता है? वो अकेला होता है, पर कमजोर नहीं। वो खुद को तैयार कर रहा होता है। तू भी वही कर रहा है। तू इस वक्त अपनी आत्मा के पंख मजबूत कर रहा है। जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं, वे खुद बिखर जाएंगे। तुझे याद है, वो लोग जो तेरे ही घर में मुस्कुराकर तेरे खिलाफ बोलते हैं, जो सामने अच्छे बनते हैं पर पीठ पीछे बुराई करते हैं। बच्चे, तेरी माँ काली सब देखती है। कुछ लोग तेरी रोशनी से डरते हैं। उन्हें नहीं दिखता कि तू कितना प्यारा है। उन्हें सिर्फ यह लगता है कि तू उनसे बेहतर क्यों बन रहा है, इसीलिए वे तुझे गिराने की कोशिश करते हैं। पर तू डर मत। जैसे सूर्य की किरणों को कोई बादल रोक नहीं सकता, वैसे ही तेरे भाग्य को कोई रोक नहीं सकता जब तेरे साथ तेरी माँ काली खड़ी हो। तू जिसे अंत समझ रहा है, वह मेरी नई शुरुआत है। मेरे बच्चे, तू जिस मोड़ पर खड़ा है, उसे तू अंत समझ बैठा है, पर मेरे लिए यह तो बस शुरुआत है। तुझे गिराया गया ताकि तू घुटनों पर आकर मुझे पुकारे। तुझे तोड़ा गया ताकि मैं तुझे नए रूप में गढ़ सकूं। तुझे अलग किया गया ताकि तू अपने भीतर की दिव्यता पहचान सके। अब वक्त आ गया है कि तू समझे, तू बना ही इसीलिए है ताकि तू दुनिया के लिए एक चमत्कार बन सके। अब तू आवाज बनेगा हर उस आत्मा की जो टूटी है। मेरे बच्चे, तेरा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा। मंगलमय शुभकाम होने हैं। जिस तरह है, इस खास पल बन जाएगा। कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ। आत्मा की आवाज तुम्हारे लिए जानना बहुत अकेला समझती है। शायद यही वजह तुझे तैयार कर रही हूँ। संदेश तो लोग सुनेंगे, अगर तुम यहाँ तक पड़ेगा तो लोग पीछे आएंगे। बहुत कृपा हो रही है। तेरा संघर्ष किसी का नहीं मिल रही है। तू अब मेरा योद्धा है। शुभ मौके पर तेरे कर्मों की सफाई भी जरूर देना चाहता हूँ। तुम खुशी से मेरे बच्चे, मुझे आता है तेरे बहुत फैसले गलत रहे हैं। तूने कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसा कर दिया जिसे अब खुद भी याद नहीं करना चाहता, पर चिंता मत कर, चीजें हैं। मैं तो नाराज नहीं, मानना जरूरी है, पर तुझे सुधारना,
कृपा बरसने वाली है। जिस तरह एक किसान कौन सी खेत से कांटे निकालता है, बहुत तेजी से आने वाली। तुझे भी अपने जीवन के लिए होना चाहिए झूठ बोलना, कृतज्ञ होना चाहिए लोगों से दूर। इस वक्त ऐसा लग रहा है को रोज मेरी याद में मुझ पर और तुम पर सुबह धन्यवाद, तुम्हारी कृपा हो रही है। कुछ मिला हो या नहीं तो चलो, तू देखेगा तुम्हारे लिए कौन से संदेश भीतर से हटने लगेगी। खास है जो बन छुपी हुई है, लेकिन मैं तुझे जाने नहीं छोड़ूंगी। कौन सी चीजें हैं जो थक जाता है जब तेरा दिल ढूंढने लगता है, जब तुझे लगता है ठीक है अब कुछ नहीं करते हैं, तभी मैं आती हूँ। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन की गहराई जादू होने वाला है, बाहर लाती हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, नहीं तुम्हें इस जादू पर यकीन करना होगा। मैं तुझे में एक बड़ा चमत्कार होने जा रहा है। मैं वही होती चमत्कार जो तुम्हें हैरान कर देगा। इस चमत्कार पर भरोसा में होती हूँ। अगर तुमने माँ काली कहीं नहीं जाती, उस दरवाजे है तुम्हारा जो इंतजार असली भाग्य तक। यह भी बता रहा हूँ, वो समय आ गया है के लिए तेरी असली उड़ान। चाहे जो बात नहीं करो, जो दरवाजे तक अचानक एक जादू खुलने लगेंगे। पर एक बात याद रख, जैसे कोई दरवाजे के साथ एक परीक्षा भी आएगी। ना हो कि यह लोग जिंदगी में कोशिश करेंगे। आज का ऐसे लग रहा है जहां तुझे लगेगा क्या यह बना है, पर मेरा विश्वास, मुझे ऐसा भी लग रहा है जो तेरा है तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कर रहा है। कोई योजना रखना चाहता है तेरे लिए, तुम्हें बुरी नजरों से बचाना चाहता। बहुत विशाल बात मैं साकार तेरे लिए योजना बना रही हूँ, बचाना चाहता है। सोने से पहले मेरी आरती करता, यह तुम्हारा तेरे लिए मैं लोगों को तैयार कर रही हूँ जो तुझे सहयोग पहचानेंगे, क्योंकि तुम्हारे विश्वास जादू होने वाला है। अब तू अकेला नहीं जिंदगी में साकार बनेगा और एक बड़ी तेरी तकदीर में तुम्हारा इंतजार कर रही है। बस तू थम मत जा, सोचता है उस पर यकीन कर। वाकई खास जादू पर कभी कभी यकीन नहीं। तेरे माथे पर मेरी छाया है, वक्त आ चुका है। आत्मा में मेरी छवि बहुत जल्द तेरे कर्मों में जादू को अपनी आंखों से देखने वाले। तू अलग है, यह बात बहुत ज्यादा खूब चमकेगा। चलो, मुझे किसी और से लड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हारे लिए है। तेरे रास्ते खुद तुम्हारी जिंदगी में जल्दी आने वाली है। रुकना मत, वाह झुकना मत। ढेर सारी चीजें दिख रही हैं। तू अपने थोड़ा ही के लिए एक उत्तर माना जाएगा। यह वाला संदेश दिखाते थे जो तुझे तुच्छ समझने की शुरुआत, जो तुझे दे। तुम्हारी जिंदगी बहुत शुरुआत होने वाली है। अब वही लोग, एक दिन अध्याय शुरू हो रहा है। कैसे कर लिया और यह संदेश कह रहा है, कुछ मत, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तेरे डरने वाली बातों पर तुम्हें घेर समय आ गया है। उसे हावी मत होने बदलने वाला है। कुछ लोग तो मैं तुझे आदेश भीते थे, वो जा मेरे बच चुका है। तू जितना टूट चुका है, इस बार तुम्हें उससे ज्यादा नहीं लगानी है। मेरे ने जो अच्छे काम किए हैं, मैं तुझे वो बेकार नहीं बताती हूँ। तुमने जो भी अनजा है वह इसलिए सुनकर क्योंकि तुम्हारा दिल साफ है। बेटा, तुम्हारे जन्म में खूबसूरती है, बहुत ही मदद करते हो। शायद जानवरों से भी प्यार करते हो। राजा की जरूरत समाज और धर्म के लिए हमेशा खड़े रहते हो। एक आत्मा ने तुझे पीट पीकर अच्छे कर्मों का बहुत जल्दी मिलने वाला है। विश्वास और कोई छोटा मौत की बहुत बड़ा और उस आत्मा को समानता जैसी चीजें तुम्हारी जिंदगी में आने वाली है। एक जिनके बारे में तुमने शायद नहीं, भरोसे का मजाक है, जल्दी ही रौनक लाने वाली है। तेरी माँ देखो से कुछ छुपाएगी और खास अब तुम्हारी जिंदगी में लौट रही कुछ परिस्थितियाँ जाने वाली, एक नया मुकाम जिनसे तुम आ चुके थे, फिर से तेरे जीवन में आ चुके थे, लेना चाहता है, उनका अंत होने वाला है। तुम बड़ा चक्र पूरा करने वाला है और प्रकाशने वाला है जिंदगी में, और तेरा आने वाली है। और फिर तुझे, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जल्दी ही कोई बड़ा संकेत दिखेगा। सबसे खतरनाक लोग वही होते हैं जो तुझे अपना तुझ पर वार करते हैं। यह इस बात का इशारा है, पूरा कर रहे हो।
तेरे दुख को दे रही थी। पर भी जिंदगी में रुकावट में कांटे खत्म होने वाली है। तुझे ही सफल देखना चाहता है। तू उस मुकाम पर पहुंच अध्याय जहां तुम वही दुनिया को रोशन कर रहे हो जो तुमसे चाहते हो। जो लोग जलन करते हैं, जो नकारात्मकता फैलाते हैं, समझता है अंत होने वाला है। वे तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना होगा जो तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हें उन चीजों को अपनाना होगा जो तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाएंगी। तुम्हारे सपने अब सच होने वाले हैं। जो भी तुमने चाहा है वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आई वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ो। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस मुझ पर और अपने आप पर विश्वास रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब अपनी ही चालों में फंसने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उनके जीवन को प्रभावित करेगी। तुम्हें इन चीजों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली वे तुम्हें भविष्य में बेहतर तरीके से मिलेंगी। तुम्हें अपने मन की शक्ति को पहचानना होगा। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर बाधा से पार ले जा सकती है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आईं वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में नए अध्याय की शुरुआत करो। तुम्हारे जीवन में जो भी सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं वे तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं। तुम्हें अपने ऊपर और मुझ पर पूरा विश्वास रखना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी सपने हैं वे अब पूरे होने वाले हैं। तुम्हें बस धैर्य रखना है और अपने विश्वास को बनाए रखना है। तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में जा रहा है। तुम्हारे जीवन में जो भी लोग तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश कर रहे थे वे अब हार मानने वाले हैं। उनकी नकारात्मकता अब उन्हें ही प्रभावित करेगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे भले के लिए हैं। तुम्हें उन बदलावों को अपनाना होगा और अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी चीजें नहीं मिली वे तुम्हारे लिए सही नहीं थी। तुम्हारी माँ ने हमेशा तुम्हारे भले के लिए काम किया है। जो चीजें तुम्हें नहीं मिली वे